अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले वीलॉग में हमने आपको फ्रीज़र्स के SOPs बताए थे। अब इसमें हम आपको फ्रिज के बारे में बताते हैं कि जो फ्रिज है ये फ्रीज़र का चूँकि नीचे वाला पोर्शन होता है, इसका जो दर्जा हरारत है ये 0 से लेकर +4 के दरमियान होना चाहिए। अब इसको भी आपने उसी तरीके से चेक करना है कि अगर आपके पास टेम्परेचर गन है, आप उसको गाहे बगाहे चेक करते रहें कि फ्रिज का टेम्परेचर +4 की बजाय +5 या +6, 7 तो नहीं हो गया। अगर वो हो गया तो अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है, अपनी फ्रिज चेक करानी है या आपने देखना है कि आपने इसको ओवरबर्डन तो नहीं कर दिया हुआ, क्या आपके घर लाइट ज़्यादा तो नहीं जा रही है, क्या आप फ्रिज का दरवाज़ा ज़्यादा देर तक खुला तो नहीं रखते हैं। ये सारे फैक्टर्स फ्रिज का दर्जा हरारत बढ़ाने का बायस बनते हैं। अब इसमें जब भी आपने कोई शय रखनी है तो फ्रिज का जो पहले वाला शेल्फ़ है उसमें आपने वो अशिया रखनी है जिन्हें आपने कच्चा खाना है। मसलन आपने कोई सैलड बनाया है, आपने खीर बनाई है, आपने कस्टर्ड बनाया है, आपने कोई और डिज़र्ट बनाई है, या आपने फल काट के रखा है, फ्रूट चाट बनाई है, या कुछ भी ऐसी चीज़ तो जिसको आपने मज़ीद प्रोसेस नहीं करना है, अब आपने खा लेना है, तो आपने फ्रिज के सबसे ऊपर वाले शेल्फ में आपने ये अशिया रखनी है और इनको भी आपने ढांप के रखना है। याद रखिए, फ्रिज में कोई भी शय बग़ैर ढांपे हुए कतन ना रखिए, क्योंकि हम फ्रिज में बहुत सी अशिया घुसा देते हैं और उसमें से कुछ अशिया ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से कंटेमिनेट कर सकती हैं। एक के बैक्टीरिया जाके दूसरी शय के लिए जहर साबित हो सकते हैं, उसको ख़राब कर सकते हैं। इसलिए जब आप ढांप के रखेंगे तो आपकी अशिया ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा टाइम तक महफूज रह सकती हैं, नतीजे में आपकी सेहत महफूज रहेगी। और अगर आपके पास अलहदा कंटेनर नहीं है, आपने अपने घर में उन बर्तनों में रखा है जो आपने मेहमानों के आगे डिस्प्ले करना है, आप उसकी डेकोरेशन ख़राब नहीं करना चाहते, तो बराए मेहरबानी सेलोफीन घर रख लीजिए। ये सेलोफीन बहुत ही ट्रांसपेरेंट पतला सा पॉलीथीन की एक प्रोडक्ट होती है। आप वो सेलोफीन से उस बाउल को, उस बर्तन को ढांप दीजिए ताकि वो एक बड़ी पतली सी लेयर होगी, वो किसी भी कंटेमिनेशन को होने से रोकेगी। अगर वो कर सकते हैं वो कर लें, एल्युमिनियम फॉयल से ढांपना चाहते हैं वो ढांप लें, किसी और ढकने से ढांपना चाहते हैं वो ढांप लीजिए। अलगर्ज आपको ढांपना ज़रूर चाहिए। दूसरे शेल्फ में आप क्या अशिया रखेंगे? आपके घर में जो सालन बने हुए हैं, जो आपने चावल बना के रखे हुए हैं, या कोई और खाने, वो जो खाने जिनको आपने गरम करके खाना है वो खाने आप दूसरे वाले शेल्फ में रखेंगे, लेकिन उनको भी ढांप के रखना है, बग़ैर ढांपे हुए नहीं रखना, क्योंकि ऊपर वाले शेल्फ में से कुछ कतरे टपके, कोई ऐसी शय गिरी जो नीचे को आलूदा कर देगी, कंटेमिनेट कर देगी और नतीजे में आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। इसलिए एहतियात ज़रूरी है। उसके बाद वो शय जिसे आपने पका कर खाना है, वो कच्ची है, आपने पका कर खाना है, उसको आपने तीसरे शेल्फ में रखना है। ये असूल याद रख लीजिए। जो पानी है उनको साइड वाली बॉटल्स में रखना है, जो फल हैं उनको आपने नीचे वाला जो उसका एक कंटेनर है प्लास्टिक का, उसके अंदर रखना है, क्योंकि फल को डायरेक्ट कूलिंग नहीं चाहिए होती है। उसको डायरेक्ट कूलिंग मिलेगी तो जो जो जगह उसकी पीछे वाली डिस्क प्लेट के नज़दीक होगी वो शय उसकी वहाँ से जमना शुरू हो जाएगी और फल का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि वो फल आपको ज़ाया करना पड़ जाएगा। कुछ फल ऐसे हैं कि उनकी स्मेल बाकी सारे खानों में चली जाती है, पानी में चली जाती है, तो इसलिए उसके लिए अलहदा नीचे फ्रूट बॉक्स बना हुआ है, आपने उसमें रखना है और उसके ऊपर उसका ढक्कन जो है वो टाइटली बंद रखना है ताकि उसके जो फ्यूम्स हैं, उसकी जो स्मेल है वो बाकी दूसरे खानों को मुतासर भी ना करे और उसको डायरेक्ट ठंडक से भी आप बचा के रख लेंगे। उसके लिए इतनी ठंडक काफ़ी है कि वो वहाँ से उसे ठंडक मिल रही है, वहाँ पे फलों की लाइफ बिल्कुल ठीक रह जाएगी। फिर ये कीजिए
कि जब भी आपने फ्रिज या फ्रीज़र को खोलना है तो कोशिश करें कि पहले ज़हन में एक तरतीब बना लें और उतनी देर के लिए खोलें। कोशिश करें कि कम से कम वक्त के लिए दरवाज़ा खुला हो, उसमें से शय निकालें और फ़ौरन वापस बंद कर दें। ये ना करें कि मैं अब दरवाज़ा खोल लिया, मेरे हाथ फारग नहीं है, मैंने बड़ा बर्तन निकाला है, अब मैं इसको किचन में रखा हूँ या इसको मैं टेबल पे रखा हूँ और उस वक्त तक दरवाज़ा खुला हुआ है। ये काम नहीं करना। इससे आपके फ्रिज की कूलिंग सारी ख़त्म हो जाएगी और बाकी खानों को टेम्परेचर ठीक नहीं मिलेगा। उसका रिज़ल्ट ही होगा कि उसकी एक्सपायरी जल्दी हो जाएगी, खाने की लाइफ कम हो जाएगी। फिर कभी भी आपने फ्रिज में जो भी खाने रखने हैं, कभी ऐसे नहीं करना कि आपने अभी गरम गरम दूध उबाला है और उबलता हुआ दूध ला के आपने फ्रिज में रख दिया कि यहाँ खुद ही ठंडा हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना। गरम गरम खाना बनाया, उसी तरह ला के फ्रिज में रख दिया, नहीं। सबसे पहले जो आपने खाना बनाया, जो दूध उबाला, जो भी किया, आपने उसको बाहर रखना है रूम टेम्परेचर पे। जब वो आ जाएगा फिर उठा के उसे फ्रिज में रखना है। अगर आप गरम गरम रख देंगे तो क्या होगा कि अंदर फ्रिज का टेम्परेचर एकदम बढ़ जाएगा। अब जब वो एकदम बढ़ जाएगा तो जो बाकी खाने आपने रखे हुए हैं उनके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके घर में उसके बाद लाइट चली जाती है या कोई और बच्चा फ्रिज का दरवाज़ा खोल के बैठा रहता है तो आपकी फ्रिज का टेम्परेचर काफ़ी देर तक वापस ज़ीरो टेम्परेचर पे नहीं आएगा। और अगर 2 से 3 घंटे तक टेम्परेचर ज़ीरो पे ना आया तो इसका मतलब ये है कि फ्रिज में आपने जितने खाने रखे हुए हैं उन सारों के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ तेज़ हो गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाई रिस्क फूड जो है वो हमारा दूध है और हमारे चावल हैं। तो इनमें सबसे पहले बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू होगी, वो सबसे पहले ख़राब होंगे और नतीजा क्या निकलेगा कि आप लोग बीमार हो जाएंगे। इसलिए इस बात की ख़ास एहतियात करनी है आपने। फिर आपने जो फ्रिज का जो थर्मोस्टेट है इसको आपने किस नंबर पे रखना है, ये भी बहुत अहम है। वो ये है कि अगर आपके फ्रिज का थर्मोस्टेट से मुराद अंदर वो रेगुलेटर है जिससे आप इसका दर्जा हरारत बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो फ्रिज के लिए दर्जा हरारत कम करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर उसका दर्जा हरारत 1 से लेकर 7 तक है कि 7 पे वो मैक्सिमम ठंडक दे रहा है या कम तरीन दर्जा हरारत उसे कहते हैं हम, तो अगर 7 पे उसका हाईएस्ट ठंडक का लेवल है तो आपने उसको 7 पे कभी नहीं रखना। चाहे शदीद गर्मी हो, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, लेकिन आपने उसको 7 पे नहीं रखना। आपने कोशिश करनी है कि उसको 5.5 पे रख दें, उसको 6 पर रख दें। वजह उसकी ये है कि जब आप उसको मैक्सिमम थर्मोस्टेट लेवल पे ले जाएंगे, इसका मतलब ये है कि अब जो फ्रिज का कंप्रेसर है उसको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा, वो 24 आवर्स मुसलसल चलेगा। जब 24 आवर्स मुसलसल चलेगा और कई दिन मुसलसल चलता रहेगा तो क्या होगा कि उसकी लाइफ कम हो जाएगी और आपकी फ्रिज जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी, आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, तो आपकी जेब पे बोझ भी ज़्यादा आएगा। तो अगर आप उसको 5.5 या 6 पे कर देते हैं तो वो क्या करेगा कि 1 घंटा चलेगा और अंदर 10 मिनट के लिए सांस लेने के लिए रुक जाएगा। उससे उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, उसकी कूलिंग भी बेहतर होएगी और फ्रिज की लाइफ भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके अंदर जो खाने मौजूद हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे। फिर आ जाते हैं फ्रिज की सफाई की तरफ। फ्रिज की सफाई भी बहुत ही अहम है। उसके लिए आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि आप 1 हफ़्ते में 1 बार ज़रूर फ्रिज साफ़ करें, लेकिन अगर आप हर हफ़्ते में साफ़ नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें 2 हफ़्ते में कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर ना लेके जाएं। लेकिन जो दिन आपने फ्रिज की सफाई का मुकर्रर किया हुआ है, सपोज़ वो आपने जुमा रखा हुआ है या सैटरडे रखा हुआ है, तो आपने जो दिन भी मखसूस किया हुआ है कोशिश करें उससे 1-2 दिन पहले तक उसमें जितनी ऐसी अशिया जो हाई रिस्क फूड कहलाती हैं, लाइक कच्चा गोश्त है, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको वहाँ से ख़त्म कर लें।
या उनको किसी, अगर आपके घर में दूसरी फ्रिज है तो उसको दूसरी फ्रिज में मुंतकिल कर लें। उस दौरान ये ना करें कि हमने 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए इसको बाहर शेल्फ पे रख दिया, फिर दोबारा रख लेंगे, ये ख़राब नहीं होगा, ऐसे नहीं करना। इससे उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ तेज़ हो जाती है। तो इसलिए आपने इस तरह का ख़तरा मोल नहीं लेना। तो अगर आप उसको पहले से कंज्यूम कर लेंगी तो वो सबसे अच्छा है। लेकिन जब इसकी सफाई करनी है तो फ्रीज़र की सफाई ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उसमें बर्फ़ जमी हुई होती है। तो कभी भी उसकी सफाई के लिए आपने तेज़ धार या नोकदार शय का इस्तेमाल नहीं करना, यानी ना ही कोई छुरी बर्फ़ खुरचने के लिए यूज़ करनी है, स्क्रैपर इस तरह का नहीं यूज़ करना जो इसके एजेस शार्प हों और वो फ्रीज़र की जो शीट है, जो उसकी तय है, उसको डैमेज करे, वो नहीं करना। उसके लिए कोशिश आपने ये करनी है कि थोड़ी देर के लिए उसको बंद करें, उसके बाद गर्म पानी लेकर, बहुत तेज़ गर्म पानी भी नहीं लेना, थोड़ा गर्म पानी लें जिसको आपका हाथ बर्दाश्त कर सके, वो गर्म पानी उसके अंदर डालें, सारी बर्फ़ मेल्ट होगी, उसको अच्छी तरह कपड़े से साफ़ करें, खुश्क करें। यही काम फ्रिज के साथ करें, अच्छी तरह साफ़ कर लें। उसके बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज को खाली चलाएं। जब उसमें आप देखें कि अब ठंडक का लेवल पूरा हो गया, अब उसके अंदर खाने की अशिया रखें और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अगर आपने फ्रिज और फ्रीज़र दोनों के SOPs को इसके मुताबिक आपने अमल दरामद कर लिया तो आपको फ्रिज की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं उनसे आप कभी बीमार नहीं होंगे। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।